हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 12 घोड़ावड़। तो हमारे पाठ को शुरू करते हैं। घोड़ावड़ दोस्तों एक पक्षी का नाम है। तो हमारे पाठ को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। पाठ का नाम है घोड़ावड़। तो हमारे पाठ को शुरू करते हैं। अरे आप मेरी हुम हुम आवाज़ सुनकर चौंको मत, मैं घोड़ावड़ हूँ, दोरों की धरती का प्यारा पक्षी घोड़ावड़। मित्रों में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, पर लोग मुझे सुंदर पक्षी मानते हैं। वे मुझे सोहन चिड़िया कहकर पुकारते हैं। इसका अर्थ है दोस्तों कि घोड़ावड़ जो पक्षी है इसकी आवाज़ हुम हुम होती है और ये दोरों की धरती यानी कि राजस्थान राज्य का प्यारा पक्षी होता है। मतलब कि जो राजस्थान जो राज्य है उसका ये प्यारा पक्षी है। मतलब कि इस सभी लोग राजस्थान में जितने भी पक्षी है और देश मतलब राज्य जितने भी पक्षी है इसमें उसमें सबसे प्यारा और सबसे सुंदर पक्षी इस घोड़ावड़ को ही मानते हैं। और ये घोड़ावड़ कहता है कि मैं मुँह मियाँ यानी कि जो खुद ही अपने बारे में खुद ही बताता है और सब कुछ मतलब घमंड की तरह करता है। तो ये वैसा पक्षी नहीं बनना चाहता, वैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि लोग मुझे सुंदर पक्षी मानते हैं। कुछ लोग इसे सुंदर पक्षी मानते हैं और वे लोग इसे सोहन चिड़िया कहकर पुकारते हैं। कुछ लोग मुझे हुकना पक्षी कहते हैं। मुझे मराठी में मालढोक कहा जाता है। मैं लगभग 1 मीटर ऊंचा जीव हूँ। मेरी चोंच हल्के पीले रंग की होती है और गर्दन व पेट सफ़ेद। मेरे सिर पर एक काली टोपी और सीने पर मोटा काला पट्टा होता है। मेरा शरीर भूरा होता है, पंख काले भूरे और सफ़ेद बिंदुदार होते हैं। हाँ, मेरे पैर जरूर पीले होते हैं और पंजे पीछे से सपाट होते हैं। मेरा वजन 15 किलो होता है। मादा कद में थोड़ी छोटी तथा वजन में कम होती है। यदि हम साथ हो तो आप हमें आसानी से पहचान सकते हैं। इसका अर्थ है दोस्तों जो घोड़ावड़ पक्षी है इसे लोग बहुत ही सुंदर पक्षी मानते हैं। कुछ लोग इसे सोहन चिड़िया तो कुछ लोग इसे हुकना पक्षी और मराठी में इसे मालढोक कहा जाता है। तो ये इसके नाम है। इसे आप अंडरलाइन कर लेना। अंडरलाइन तो आपको करना आता ही होगा। बस ये इस तरीके से इस नीचे लाइन खींच लेनी है। ठीक है। तो इसे अंडरलाइन कहते हैं। यदि आप अंडरलाइन कर लोगे तो आपको पता होगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन कर लेना। तो यहाँ पर इसके नाम दिए गए हैं। फिर ये बताया गया है कि ये 1 मीटर ऊँचा जीव है। इसकी चोंच हल्के पीले रंग की, इसकी गर्दन और पेट सफ़ेद रंग के, इसका सिर काला रंग का, इसके सीने पर मोटा मतलब इसका सीना है वो काले रंग का पट्टे की तरह है और इसका शरीर भूरा है, पंख काले भूरे हैं और इसका पूरा शरीर है उस पर थोड़े थोड़े से बिंदुदार मतलब शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद बिंदु है और छोटे छोटे से सफ़ेद सफ़ेद बिंदु है और इसके पैर पीले हैं और पंजे पीछे सपाट है और इसका वजन 15 किलो है। मादा कद दोस्तों, मादा और नर ये 2 नाम आपने सुने होंगे। नर का अर्थ होता है लड़का आदमी और मादा का अर्थ होता है महिला लड़की। तो ये सभी तो आपको मादा घोड़ावड़ और नर घोड़ावड़ इसका पता चल गया होगा। तो मादा जो घोड़ावड़ है वो कद में मतलब कि घोड़ावड़ के कद में थोड़ी सी छोटी होती है। नर घोड़ावड़ मतलब घोड़ावड़ के कद में मादा घोड़ावड़ है वो थोड़ी सी छोटी होती है और इसका वजन भी कम होता है। और यदि नर घोड़ावड़ और मादा घोड़ावड़ ये दोनों साथ में चले तो हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। मैं सेवन घास से भरे मैदान में रहता हूँ। जैसलमेर में मेरे घर को राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है, जिसे नेशनल डेजर्ट पार्क भी कहते हैं। यहाँ हमारा बड़ा परिवार रहता है। मैं सोकलिया सोरसेन में भी पाया जाता हूँ। किसी ज़माने में मेरे पूर्वज सोलापुर, नलिया तथा रोलापड़ू में भी रहते थे। इसका अर्थ है दोस्तों कि ये जो पक्षी है घोड़ावड़ ये सेवन घास के मैदान यानी कि अधिकतर ये मैदानों में पाए जाते हैं और ये जो जैसलमेर में जो रहते हैं उनके घर यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान इनके जो घर है इसे राष्ट्रीय मतलब ये जो जिस मैदान में ये रहते हैं उसे राष्ट्रीय मरु उद्यान घोषित किया गया है और जिसे हम पार्क भी कह सकते हैं। उस पार्क का नाम है नेशनल डेजर्ट पार्क और यहाँ पर इनका बहुत बड़ा परिवार है यानी कि यहाँ पर ये बहुत जने रहते हैं। मतलब घोड़ावड़ की संख्या वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर इसका पूरा परिवार में रहता है इसका पूरा परिवार मतलब कि
यहाँ पर इसके जो जितने भी घोड़ावड़ है वो सभी इस पार्क में रहते हैं। और ये सोकलिया और सोरसेन में भी पाया जाता है। किसी ज़माने में ये किसी ज़माने में मतलब ये पास्ट टाइम में जिस टाइम इसके पूर्वज थे उस समय ये सोलापुर, नलिया, रोडापडू इसमें भी रहते थे। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी रहता हूँ, यानी कि अभी जो ये वर्तमान समय है इसमें ये पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है उसमें भी कुछ जीव पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भारत में नहीं पाए जाते हैं, भारत में भी पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जीव ये पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। मतलब पाकिस्तान और भारत इन सभी में पाए जाते हैं। मैं सर्वहारी प्राणी हूँ। कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट, छोटे सांप आदि खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ज्वार, बाजरा, चना, तुअर, मूंगफली आदि खाना पसंद है। तो दोस्तों ये यहाँ पर बता रहा है कि ये सर्वहारी पक्षी है, तो सर्वहारी प्राणी है। इस सर्वहारी का मतलब आप ये जो मांसाहारी भी मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं, जो मतलब कि ये मांस भी खा जाता है और घास अनाज ये सभी खा लेता है, मतलब सब कुछ खा लेता है, वो है सर्वहारी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जानवर मतलब जो मांस में है ये यहाँ पर छोटे जीव बताए गए हैं। कुछ छोटे छोटे से सांप, कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डी, छिपकली, गिरगिट इन सभी को ये जो घोड़ावड़ ही ये खा लेता है, उसे खाना पसंद है। और इसे अनाज में चना, ज्वार, बाजरा, चना, तुअर, मूंगफली ये भी खाना इसे पसंद है, अच्छा लगता है मतलब इसे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिना पानी के भी सेवन घास के मैदानों तथा रेतीले प्रदेशों में कई दिनों तक प्यासा रह सकता हूँ। इसका अर्थ है दोस्तों कि इसे मतलब सभी तरह के खाने तो पसंद होते हैं, लेकिन ये हमें जानकर बहुत आश्चर्यचकित होना होगा कि मतलब ये हम जानकर आश्चर्यचकित हैं कि ये भी घोड़ावड़, ये जो ऊँट है मतलब ये भी ऊँट की तरह घोड़ावड़ भी बहुत दिनों तक प्यासे रह सकते हैं। ऊँट भी बहुत दिनों तक प्यासे रहते हैं, तो ऊँट की तरह घोड़ावड़ भी बहुत दिनों तक प्यासे रह सकते हैं। और वर्षा ऋतु के आगमन पर मैं फूला नहीं समाता हूँ, मैं उड़ कर बार बार हुम की आवाज़ करता हूँ। मादा घोड़ावड़ को यह आवाज़ बहुत लुभाती है। जब मैं यह आवाज़ करता हूँ तो उस समय मेरे गले के नीचे एक थैली अपने आप उभर लटक आती है। इसका अर्थ है दोस्तों कि ये बहुत दिनों तक प्यासे रह सकते हैं। और वर्षा ऋतु जिस समय वर्षा का मौसम होता है उस समय ये बहुत खुश हो जाते हैं और ये उड़ कर हुम की आवाज़ करते हैं, मतलब कि आवाज़ करते हैं बहुत सारी। और मादा घोड़ावड़ है, इसे इनकी आवाज़ सुना बहुत अच्छा लगता है। और जब ये आवाज़ करते रहते हैं तब इनके जो गले के नीचे अपना आप ही थैली आ जाती है, थैली लटक आती है अपने आप ही। ये खुद नहीं लाते लेकिन अपने आप आ जाती है। स्वभाव से मैं शर्मीला पक्षी हूँ पर आलसी नहीं हूँ। मतलब स्वभाव से ये शर्मीला यानी कि शर्माने वाला पक्षी है, लेकिन ये आलस नहीं करता गधे की तरह, ठीक है। मतलब गधे होते हैं वो करते हैं ना आलसीपन, तो इस तरीके से ये नहीं करते हैं। मैं अपने रहने के लिए घर खुद बनाता हूँ। हम घोंसला नहीं बनाते। सेवन घास में या अन्य ऊंचे सुरक्षित स्थान पर मादा घोड़ावड़ अंडा देती है। एक बार में एक ही अंडा देती है। इन अंडों को सांप, बिलाव आदि से बचाकर रखना होता है। इसका अर्थ है दोस्तों कि ये स्वभाव में तो शर्मीला पक्षी है लेकिन आलसी नहीं है। और ये घर भी खुद बनाते हैं लेकिन घोंसला नहीं बनाते। ये किसी मैदानों में मतलब सेवन घास में या फिर किसी ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। और वहाँ पर ये मादा घोड़ावड़ जो होती है वहाँ पर ये अंडे देते हैं। और एक बार में ये मादा घोड़ावड़ी एक बार में एक ही अंडा देती है। और इन अंडों को सांप, बिलाव या मतलब कुछ जीवों से बचाकर रखना होता है। कुछ जीवों के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं, सांप, बिलाव, तो इनसे बचकर रखना होता है इन अंडों को। फिर यहाँ पर कई लोग हमारा शिकार कर लेते हैं। इन दिनों हमारी संख्या बहुत घट गई है। मैं बहुत चिंतित हूँ। खुशी की बात यह है कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। सरकार ने भी जानवरों की रक्षा के लिए ये कानून बनाया है। दोस्तों फिर भी मुझे दुख है कि हमारी संख्या घट रही है। खेती के कीटनाशक का प्रयोग होने से जहरीला दाना मुझे खाना पड़ता है। पत्थरों की खुदाई के लिए खदानों में होने वाले ब्लास्ट
से मुझे बहुत डर लगता है। आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं भयभीत हूं। राजस्थान सरकार ने मुझे राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। केंद्र सरकार ने मेरे सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। इसका अर्थ है दोस्तों कि ये जो घोड़ावड़ है इनका कुछ लोग शिकार कर लेते हैं। शिकार का अर्थ आप समझते होंगे। शिकार का अर्थ होता है मतलब कुछ लोग इन्हें मार देते हैं और कहीं पर बेच देते हैं, कोई खुद खा लेते तो इस तरीके से ये मार देते हैं इन पक्षियों को। और इन आजकल प्रेजेंट वर्तमान समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। ये कुछ थोड़ा बहुत चिंतित भी है और थोड़े बहुत खुशी भी है। इसे खुशी इस बात की है कि ये जो मतलब इन पक्षियों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और कुछ लोग इनकी रक्षा करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। तो इस बात से ये खुश है, लेकिन ये फिर भी चिंतित है कि इनकी संख्या बहुत घट रही है। और ये जो खेतों में जो जहरीला जो रखना पड़ता है ना, वो जहरीला घासों पर छिड़कते हैं कुछ जहरीला, मतलब जैसे कि हम इसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अनाज पर छिड़कते हैं ना, वो क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं अनाज। मतलब अनाज उत्पन्न करते हैं तो उसमें से जो जहरीला खाद डालते हैं तो उस खाद के कारण उसे जहरीला दाना, जहरीला अनाज ही उसे खाना पड़ता है इस गोडावड़ को। तो इससे ये बहुत ही चिंतित है, दुखी है। और ये जो पत्थरों की जो खुदाई होती है, मतलब खुदाई के समय जो बहुत सारी आवाज़ आती है, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो इन सभी आवाज़ों से इसे बहुत डर लगता है। अब ये बोल रहा है कि आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार, मतलब कि राजस्थान राज्य की जो सरकार है, इस राज्य की जो सरकार है, उसने इसे राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया है। तो दोस्तों ये बात आपको पक्का याद रखनी है कि राजस्थान सरकार ने मुझे यानी कि घोड़ावड़ को राज्य पक्षी का दर्जा दिया है। ये प्रश्न आपको किसी भी क्लास में आ सकता है, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर अभी तो सामाजिक विज्ञान आपकी क्लास में चल नहीं रहा है, लेकिन छठी से लेकर आगे जब आप पढ़ोगे तब सामाजिक विज्ञान की या फिर अभी पर्यावरण की किताब में आपके इस तरह का प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। तो राजस्थान सरकार ने घोड़ावड़ पक्षी को राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया है और केंद्र सरकार ने इसके सम्मान के लिए डाक टिकट भी जारी किया है। तो इस तरीके का ये घोड़ावड़ पक्षी है। इसने अपने रंग, रूप और ये किस तरीके का है, इसका वजन कितना है और ये कितना ऊंचा होता है, मादा घोड़ावड़ के बारे में भी इसने कुछ बताया है। ये कहाँ पर अंडे देते हैं, किस जगह पर ये पाए जाते हैं और किन किन चीज़ों से इसे खुशी मिलती है, किन चीज़ों से ये बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है। तो इन सभी के बारे में इस घोड़ावड़ ने इस पाठ में बताया है। तो ये पाठ आप उम्मीद करती हूँ कि आप ये पाठ पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर जो नीचे निर्देश दिया गया है, यहाँ पर इस निर्देश को भी आप पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसे पढ़ लेना है, ठीक है। निर्देश जो यहाँ पर दिया गया है, सोकली अजमेर जिले में है ये, सोरसेन 12 जिले, तो इससे आपको घोड़ावड़ के बारे में और जानकारी एकत्रित करने को मिलेगी। तो इसलिए इस निर्देश को भी आप पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको ये बताया नहीं है, लेकिन आप इसे अपने मन से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमारा ये छोटा सा पाठ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया तो आप एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो समझाया है इस पाठ में वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारा जो इस पाठ आज की इस वीडियो का जो ये पाठ है वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न व्यासों के साथ। तब तक के लिए इसी तरह मुस्कुराते रहो, आपका दिन शुभ रहे, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।